इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु। अब मां अहल्या पर भगवान ने कृपा किया, क्या चाहिए, क्या मिला, क्यों किए, कोई कारण है? नहीं, कोई कारण नहीं। इसलिए ये अकारण करुणा करते हैं, अकारण। मेरी आपसे प्रार्थना है लादने से बचा जाए। संग्रह से बचा जाए। संग्रह पुण्य का हो, संग्रह सत्कर्मों का हो, संग्रह धर्म तत्व का हो, संग्रह भगवान नाम का हो, भजन का हो, साधुता भरे जीवन का संग्रह हो, अकारण सामान का संग्रह न हो। कम सामान सफर आसान। कम सामान इकट्ठा हो। कई लोग तो जब कहीं जाना होता है तो इतना सामान ले लेते हैं कि उनसे ही नहीं उठता है। यात्रा करनी हो ना, यात्रा, तो ऐसा सामान ले चलना चाहिए कि एक सामान 3 काम करे, वह ओढ़े, वह बिछावे, वह पहिरे। हाँ, बहुत सामान नहीं। अर्थ क्या है कि हम जब सत्कर्म में, पुण्य में, भगवत प्रेम में, तत्व विज्ञान में प्रवेश करेंगे, सहज हो जाएंगे, एकदम सहज हो जाएंगे। मेरे सरकार करुणा कर दिए, आगे बढ़े। मां गंगा का दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से गंगा मैया की जय जयकार करिए। बोलिए गंगा मैया की जय हो। हजार योजन दूर कोई बैठा गंगा जी की जय करता है तो उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते। जो बोल दे और स्मरण करके प्रणाम कर लेना चाहिए। ऋषिवर विश्वामित्र जी ने गंगा जी जैसे स्वर्ग से धरती पर आई, इनका नाम देव नदी है, ये पूरी कथा राम लक्ष्मण प्रभु को सुनाई। महाराज अंशुमान, महाराज असमंजस, महाराज दिलीप, महाराज भगीरथ, 4 पीढ़ियों की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा जी धराधाम पर पधारी हैं। एक भगीरथ जी के नहीं, इनके पहले भी 3 पीढ़ी ने तप किया। क्यों? अपने कुल श्रेष्ठ 60,000 सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना अनिवार्य था। जो राजा हो श्रीधाम अयोध्या का, वो तपस्या में चला जाए। गंगा जी को लाना है, गंगा जी को लाना है। तो विश्वामित्र जी महाराज ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। राम प्रभु गदगद हुए श्रवण करके। स्नान भया, यहां लिखा है, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन ही पाए। विविध दान मिला। ये तो लेके कुछ गए नहीं थे तो दिए क्या? देखिए, तीर्थों में जाकर कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं ना, ये चक्रवर्ती जी महाराज के क्षेत्र में ही हैं, उन्हीं के राज साम्राज्य में है। आगे गादी महाराज का राज्य क्षेत्र आएगा, सोनभद्र के आगे, जहां वो लाल बालू निकलता है। तो तीर्थ के तीर्थ पुरोहितों ने अपने महाराज के राजकुमार लोग आए हैं, उनको अपने पुत्र भाव रखते हुए बड़ी सेवा की।
और कहा महाराज आपको स्नानोपरांत जो दान पुण्य करना है सब कर दीजिए, हम लोग तो सब सामग्री महाराज से जाके ले लेंगे, आप अपना पुण्य बढ़ा लीजिए। आप किसी भी तीर्थ पर चले जाइए, पुरोहित जी लोग पूछते हैं किस जिले से आए हो, किस प्रदेश से आए हो, अब वो वही रजिस्टर निकालते हैं। आपके परदादा आए थे, ये देखिए नाम लिखा है, लाल रंग का रजिस्टर। वो आपका नाम, आपकी 3-4 पीढ़ी का नाम, जो गए होंगे यात्रा में सबका नाम बताएंगे। हम आपके ही तीर्थ पुरोहित हैं, आप अभी देना है दे दीजिए, नहीं तो हम आके ले लेंगे, हमारा तो कार्य ही है। आओ जजमान तुम्हारा कल्याण करें। यहां विविध दान मही देवनि पाए, जो ब्राह्मण देवता जो चाहता है प्रभु ने उसको वही भेंट किया है। बाद में जाकर अयोध्या से तीर्थ पुरोहित लोग लाए। स्नान दान भया, आगे बढ़े और मिथिलापुरी में प्रवेश हुआ। एक बार जय जयकार करिए, बोलिए तिरहुत धाम की हर से चले बूंद बूंद सहाया, मिथिला में प्रवेश हुआ। श्री अयोध्यापुरी धर्म भाविष्टपुरी है। कोई प्रसाद है कहो? सितारा सितारा चला लो। तो प्रेमपुरी है, भक्तिपुरी है मिथिला। जानते हैं, जिस घर में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में जिस प्रकार के लोग रहते हैं ना, वहां का अवरा वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। सज्जन लोग जिस घर में रहते हैं, वो घर का जो वातावरण है वो सज्जनता का हो जाता है।
और उत्पाती लोग जहां रहते हैं उस घर का औरा उत्पाती जैसा हो जाता है। मानस में लिखा है, साधु असाधु सदन सुख सारी, सोमिरहि राम देहि गनी गारी। साधु के घर के तोता मैना राम 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 जपते हैं। असाधु के घर के तोता मैना पकड़ो निकल न जाए, छीन लो झोला, बिठाओ बांधो मारो, देहि गनी गारी। साधु के घर के पशु पक्षी भी मधुर होते हैं। देखिए, मैं कथा बांच रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूं कि जाकर के घर में अन्वेषण करिएगा। ये कथा सुनिए, समझिए और रहने की आदत डालिए। बच्चों में भी ममत्व हो। तोता मैना भी नारायण नारायण सीताराम राधे श्याम कब करेंगे? देखिए, जब हम करेंगे तब करेंगे। अब हम सुबह से उठकर चार्ज रहेंगे, नथुना फूलता रहेगा, तो पशु पक्षी क्या करें? वो तो नकल करते। पशु पक्षी को आप जो देंगे वो आपको वापस करेंगे। गोस्वामी जी ने कितना मधुर लिखा, सोमिरहि राम देहि गनी गारी। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।